अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फैसल और आप देख रहे हैं द शो चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बलम बिन बऊरा के बारे में। ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और आबिद और जाहिद था, लेकिन इसके बावजूद इसकी जुबान लटक कर अल्लाह के अजाब से सीने तक आ गई थी। इस अजाब की क्या वजह थी, ये जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बलम बिन बऊरा अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और आबिद और जाहिद था और इसको इसमें आजम का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आजम को देख लिया करता था और बहुत ही मुस्तजाबुद दावत था। इसकी दुआएं बहुत ज्यादा कबूल हुआ करती थी। इसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। मशहूर है कि इसकी दरसगाह में तालिबे इल्मों की दवातें 12,000 थीं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलम बिन बऊरा की कौम इसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और निहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमारे ऊपर हमलावर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को अपनी जमीनों से निकालकर ये जमीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो ये लश्कर लेकर वापस चले जाएं। आप चूंकि मुस्तजाबुद दावत हैं, इसलिए आपकी दुआ जरूर कबूल हो जाएगी। ये सुनकर बलम बिन बऊरा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो खुदा की पनाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल हैं और इनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। इन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन इसकी कौम ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि इसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाजत मिल गई तो बद्दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारा के बाद जब इसको बद्दुआ की इजाजत नहीं मिली तो इसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद इसकी कौम ने बहुत सारी कीमती तहाइफ इसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया, यहाँ तक कि बलम बिन बऊरा पर हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया और वो माल के जाल में फंस गया और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ता में बार बार इसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भाग जाना चाहती थी, मगर ये इसको मारकर आगे बढ़ाता, यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और इसने कहा कि अफसोस ए बलम बिन बऊरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलम बिन बऊरा, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? गधे की ये बात सुनकर भी बलम बिन बऊरा वापस नहीं हुआ, यहाँ तक कि हिस्बान नामी पहाड़ी पर चढ़ गया और बुलंदी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को बगौर देखा और मालो दौलत के लालच में इसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान के वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर इसकी जुबान पर इसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। ये देखकर कई मर्तबा इसकी कौम ने टोका कि ए बलम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तो इसने कहा कि ए मेरी कौम, मैं क्या करूं, मैं बोलता कुछ हूं और मेरी जुबान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक इस पर यह गजब इलाही नाजिल हो गया कि इसकी जुबान लटक कर सीने पर आ गई। इस वक्त बलम बिन बऊरा ने अपनी कौम से रोकर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद और गारत हो गई। मेरा ईमान चला गया और मैं अजाब इलाही में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर तुम लोगों को मैं एक ऐसी चाल बता देता हूँ, तुम लोग ऐसा करो तो शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हजारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर इनका एक आदमी भी जिना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। बलम बिन बऊरा की कौम ने इसके बताए हुए मकर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दोशीजाओं को बनाव सिंगार कराकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दिया। बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न जमाल में फरिफ्ता हो गया और इसको अपनी गोद में उठाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और फतवा पूछा कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं? आपने फरमाया कि खबरदार,
یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے، اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے۔ سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام اور نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلم بن بورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے محبوب انہیں اس کا حوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ بلم بن بورا مستجاب الدعوات ہونے کے باوجود آخر کیوں ذلیل ہو کر برباد ہو گیا؟ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلم بن بورا کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، پھر اس کو کیوں اس قدر ذلیل کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اگر وہ میرا شکر گزار ہوتا تو اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل اور خوار کبھی نہ کرتا۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ بلم بن بورا کس شان کا مالک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا۔ اس کی وجہ صرف مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو کر دانستہ اللہ کے نبی پر بددعا کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا تھا، تو اس کا یہ وبال ہوا کہ دنیا آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح اس کی زبان لٹکتی رہی۔ اس سانحے سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جس میں ملائکہ اور مومنین تھے، اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، مگر صرف ایک بد نصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوست پھیل گئی کہ ملائکہ لشکر سے الگ ہو گئے اور طاعون کے عذاب نے پورے لشکر میں ایسی ابتری پھیلا دی کہ پورا لشکر بکھر گیا اور یہ پورا لشکر ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلا گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔